हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो क्लब में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो जीवन को सुंदर और सफल बनाने का एक राज बताती है, द सीक्रेट, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है। द सीक्रेट एक अद्भुत पुस्तक है जो सिर्फ जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए भी एक पूरी दिशा में मार्गदर्शन करती है। रोंडा बर्न ने इस पुस्तक में एक खास सिद्धांत को बताया है, आत्मा का रहस्य। ये पुस्तक बताती है कि आपके विचार कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और आप कैसे अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। यह एक मानव जीवन के रहस्यमय पहलुओं को खोजने का सफर है जो हमें जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए प्रेरित करता है। इस पुस्तक को पढ़कर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नए दृष्टिकोण को अपना सकते हैं और जीवन को एक नए उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं। इस YouTube वीडियो में हम इस किताब के मुख्य सिद्धांतों को बात करेंगे ताकि आप भी इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ जुड़ सकें। अगर आप जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपके लिए हो सकती है। इस YouTube वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर इस रहस्य को समझेंगे और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करेंगे। तो चलिए इस अद्भुत सफलता की कहानी का आरंभ करते हैं। अध्याय 1, प्रस्तावना, रहस्य का आधार। इस अध्याय में हम पहले ही आरंभ करते हैं और द सीक्रेट के रहस्यमय सागर में डालते हैं। यह अध्याय पढ़ने वालों को उस साहसिक सफलता की ओर प्रेरित करता है जो इस पुस्तक में छिपा हुआ है। क्या है द सीक्रेट? यह अध्याय हमें बताता है कि द सीक्रेट क्या है और यह किस प्रकार से हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। हम जानेंगे कि इस पुस्तक का मौखिक अर्थ क्या है और इसके लाभों को समझेंगे। रहस्य की शुरुआत, सिद्धांतों का आधार। इस अध्याय में हम विभिन्न सिद्धांतों की शुरुआत करेंगे जो इस पुस्तक के मूलभूत सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। हम समझेंगे कि विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का एक गहरा संबंध कैसे है और इसका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव हो सकता है। मानव जीवन की रहस्यमय परंपरा। इस अध्याय में हम देखेंगे कि रहस्यमय शक्तियों का अध्ययन और उनका उपयोग मानव जीवन की प्राचीन परंपरा में कैसे हुआ है। हम जानेंगे कि ऐतिहासिक रूप से लोग कैसे अपने उद्दीपन के माध्यम से अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेरणा, आपके जीवन को संवारने की तकनीकें। इस अध्याय में हम जानेंगे कि द सीक्रेट कैसे हमें प्रेरित करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करती है। हम सीखेंगे कि सकारात्मकता का महत्व और प्रेरणा कैसे हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इस अध्याय से पाठकों को पूरे पुस्तक की दिशा में सुझाव और समझ प्राप्त होगी और वे इस साहसिक यात्रा के लिए तैयार होंगे। अध्याय 2, विचार शक्ति का महत्व। इस अध्याय में हम विचारों की शक्ति के महत्व को समझेंगे और यहाँ सीखेंगे कि हमारे विचार कैसे हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। विचारों का सार। इस अध्याय में हम जानेंगे कि विचार क्या होते हैं और वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। हम देखेंगे कि चिन्हित करें और प्राप्त करें का नारा कैसे हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक विचार। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि सकारात्मक विचारों का कैसा महत्व है और वे हमें आत्मविश्वास में वृद्धि करने में कैसे सहायक हो सकते हैं। सकारात्मक विचार हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में सहायक होते हैं। विचार शक्ति का उपयोग। इस अध्याय में हम जानेंगे कि विचारों की शक्ति को कैसे सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। हम सीखेंगे कि अपने लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए कैसे विचार का सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है और कैसे ये हमें सकारात्मक रूप से प्रेरित कर सकता है। विचार शक्ति का परिचय। इस अध्याय में हम विचार शक्ति के सिद्धांत का पूरा परिचय प्राप्त करेंगे जिससे हम इसे सही तरीके से समझ सकते हैं और इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम ये समझेंगे कि विचारों का महत्व केवल एक सिद्धांत ही नहीं बल्कि एक जीवन शैली का हिस्सा कैसे बना जा सकता है। इस अध्याय के माध्यम से पाठक विचारों के महत्व को समझेंगे और यहाँ से वे सीधे रूप से विचारों का सही तरीके से उपयोग करने की कला सीखेंगे। अध्याय 3, आत्मा का रहस्य, सृष्टि का आदिकाल सिद्धांत। इस अध्याय में हम आत्मा के रहस्य को जानने के लिए एक यात्रा पर निकलेंगे और सृष्टि के आदिकाल सिद्धांत की महत्वपूर्णता को समझेंगे। आत्मा का अर्थ और महत्व। इस अध्याय में हम आत्मा के असली स्वरूप की बात करेंगे।
हम जानेंगे कि यह क्या है और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। आत्मा को समझना अद्वितीयता की ओर एक कदम है। सृष्टि का आदिकाल सिद्धांत। इस अध्याय में हम सृष्टि के क्षेत्र में गहरे से जाएंगे और जानेंगे कि कैसे ये सारी सृष्टि का आदिकाल सिद्धांत है। हम देखेंगे कि आत्मा का सीधा संबंध सृष्टि के साथ कैसे है और हमारे विचार इसे कैसे प्रभावित करते हैं। आत्मा की शक्ति। यहाँ हम आत्मा की अद्भुत शक्तियों के बारे में जानेंगे और यह कैसे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है। हम सीखेंगे कि आत्मा की शक्ति कैसे हमें सकारात्मकता की दिशा में बढ़ने के लिए एक अद्वितीय साधन है। आत्मा का साक्षात्कार। इस अध्याय में हम आत्मा के साक्षात्कार की बात करेंगे और यह कैसे हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर सकता है। हम देखेंगे कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे हमें अद्वितीय और उच्च स्तर के ज्ञान में ले जाता है। इस अध्याय के माध्यम से पाठक आत्मा के रहस्य को समझेंगे और सृष्टि के आदिकाल सिद्धांत के महत्व को अपने जीवन में शामिल करने के लिए प्रेरित होंगे। अध्याय 4, विचारों का महत्व, आपके जीवन को रूपांतरित करने का अद्वितीय साधन। इस अध्याय में हम विचारों के महत्व पर गहरे विचार करेंगे और यह समझेंगे कि विचारों का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव होता है। विचारों का शक्तिशाली होना। हम देखेंगे कि कैसे हमारे विचार हमारे जीवन को सृष्टि करने में क्रियाशील भूमिका निभाते हैं। यह अध्याय हमें ये बताएगा कि हम अपने विचारों को कैसे पहचान सकते हैं और उन्हें सकारात्मक बनाने के लिए कैसे काम कर सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक विचार। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सकारात्मक और नकारात्मक विचार कैसे हमें अलग अलग पथों पर ले जा सकते हैं। हम सीखेंगे कि सकारात्मक विचार हमें कैसे सकारात्मक क्रियाओं में प्रेरित करते हैं और नकारात्मक विचारों से कैसे बचा जा सकता है। विचार और भावनाएं। यहाँ हम विचारों और भावनाओं के बीच के संबंध पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम देखेंगे कि विचारों कैसे हमारी भावनाओं को शक्तिशाली रूप से प्रभावित कर सकते हैं और यह कैसे हमें सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। विचारों को प्रबंधन करना। इस अध्याय में हम विचारों को सकारात्मक दिशा में प्रबंधन करने के लिए विभिन्न तकनीकों की चर्चा करेंगे। हम सीखेंगे कि अपने विचारों को कैसे स्थिर और सकारात्मक बनाए रखा जा सकता है। इस अध्याय के माध्यम से पाठक विचारों के महत्व को समझेंगे और यह सीखेंगे कि उन्हें सकारात्मक बनाए रखने के लिए कैसे काम किया जा सकता है। अध्याय 5, आपके लक्ष्य को स्थापित करें। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आपके लक्ष्य को स्थापित करना क्यों महत्वपूर्ण है और इसे कैसे सफलता से पूरा किया जा सकता है। लक्ष्य बनाना। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य कैसे बनाया जाता है और यह कैसे हमें अपने जीवन की दिशा में प्रेरित करता है। हम जानेंगे कि लक्ष्य कैसे हमें आगे बढ़ने की मंजिल तक पहुंचाने का मार्गदर्शन कर सकते हैं। लक्ष्य का अभिवादन। इस अध्याय में हम लक्ष्य का अभिवादन करेंगे और उसे कैसे अच्छी तरह से स्थापित करेंगे ताकि हम उस पर केंद्रित रहें और इसकी प्राप्ति में सक्षम हों। मान की तैयारी। यहाँ हम लक्ष्य को हासिल करने के लिए मान की तैयारी की बात करेंगे। हम जानेंगे कि मान की कैसे हमें लक्ष्य की प्राप्ति में सहारा प्रदान कर सकती है और कैसे हमारी मेहनत और उत्साह को बढ़ावा दे सकती है। समय का प्रबंधन। इस अध्याय में हम समय के प्रबंधन के महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये देखेंगे कि हम अपने लक्ष्य को कैसे समय के साथ समर्थन कर सकते हैं। उत्साह और संघर्ष। यहाँ हम उत्साह और संघर्ष के साथ लक्ष्य की प्राप्ति की ऊंचाइयों की बात करेंगे। हम देखेंगे कि सफलता की ओर पहुंचने में उत्साह कैसे हमें सहारा प्रदान करता है और संघर्ष कैसे हमें मजबूती देता है। इस अध्याय के माध्यम से पाठक अपने लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए उपयुक्त रणनीतियों और उत्साह से परिचित होंगे जो उन्हें सकारात्मक दिशा में बढ़ने में मदद करेंगे। अध्याय 6, सकारात्मक सोच और सफलता का संबंध। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि सकारात्मक सोच कैसे हमारी सफलता को प्रभावित करती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कैसे सहारा प्रदान करती है। सकारात्मक सोच का महत्व। इस अध्याय में हम समझेंगे कि सकारात्मक सोच क्यों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे कि इससे हमारी मानसिक स्थिति कैसे बनती है और हम अपनी दिनचर्या में कैसे सकारात्मकता को बनाए रख सकते हैं। सकारात्मक सोच और सफलता। यहाँ हम जानेंगे कि सकारात्मक सोच से सफलता का सीधा संबंध कैसे है। हम देखेंगे कि इससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कैसे मदद कर सकते हैं और सफलता की दिशा में कैसे बढ़ सकते हैं। सकारात्मक सोच कैसे बनाएं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है। हम जानेंगे कि कैसे हम अपने विचारों को सकारात्मक बना सकते हैं और इसे बनाए रखने के लिए कौन कौन सी अभ्यास आवश्यक हैं। सकारात्मकता और आत्मविश्वास।
इस अध्याय में हम आत्मविश्वास के साथ सकारात्मकता के महत्वपूर्ण संबंधों पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि सकारात्मक सोच कैसे हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सकती है और हम अपनी क्षमताओं को कैसे बेहतरीन रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच का अमल। अंत में हम ये देखेंगे कि सकारात्मक सोच को अपने जीवन में कैसे अमल में लाया जा सकता है। हम जानेंगे कि कैसे हम इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। इस अध्याय से पाठक सकारात्मक सोच के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली प्रभाव को समझेंगे, जो उन्हें उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा। अध्याय 7, समर्पण और संघर्ष, सपनों की प्राप्ति के लिए तैयारी। इस अध्याय में हम समझेंगे कि समर्पण और संघर्ष कैसे हमें अपने सपनों की प्राप्ति की दिशा में एक मजबूत तैयारी में मदद करते हैं। समर्पण का महत्व। यह अध्याय हमें बताएगा कि समर्पण क्यों हमारे सपनों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंश है। हम जानेंगे कि समर्पण कैसे हमें लक्ष्यों की प्राप्ति में एकाग्रता बनाए रखने में मदद कर सकता है। संघर्ष और उत्साह। इस अध्याय में हम संघर्ष और उत्साह के संबंध पर गहरे में जाएंगे। हम देखेंगे कि संघर्ष कैसे हमें आगे बढ़ने की दिशा में मजबूती देता है और उत्साह कैसे हमारे सपनों को हासिल करने में सहायक हो सकता है। अधिक संघर्ष और उनके महत्वपूर्णता। इस अध्याय में हम उन अधिक संघर्षों की चर्चा करेंगे जो समर्पण के लिए अभ्यस्त किए जा सकते हैं और जो हमें अपने सपनों की प्राप्ति की दिशा में सहारा प्रदान कर सकते हैं। समर्पण की प्रक्रिया। हम इस अध्याय में समर्पण की प्रक्रिया पर विचार करेंगे और जानेंगे कि इसे कैसे समझा जा सकता है और कैसे इसे अपने जीवन में अंगीकार किया जा सकता है। योगदान और सेवा का महत्व। इस अध्याय में हम योगदान और सेवा के महत्व को समझेंगे और ये देखेंगे कि इन तत्वों कैसे हमारी सफलता की दिशा में मदद कर सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से पाठक समर्पण और संघर्ष के माध्यम से अपने सपनों की प्राप्ति के लिए तैयार होने की महत्वपूर्ण विधियों को सीखेंगे। अध्याय 8, समर्पण और संघर्ष, सपनों की प्राप्ति के लिए तैयारी। इस अध्याय में हम समर्पण और संघर्ष के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर गहरे विचार करेंगे और सपनों की प्राप्ति में सहायक कैसे हो सकते हैं। समर्पण का महत्व। यह अध्याय हमें बताएगा कि समर्पण क्यों हमारे सपनों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हम सीखेंगे कि कैसे समर्पण एक ऊंचे उद्दीपन की ओर पहुंचने का मार्गदर्शन कर सकता है और सपनों को हकीकत में बदल सकता है। संघर्ष और सफलता। इस अध्याय में हम संघर्ष के महत्व को समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये हमें सपनों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। हम सीखेंगे कि कैसे संघर्ष हमें मजबूत बना सकता है और हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। समर्पण और संघर्ष का संतुलन। यहाँ हम देखेंगे कि समर्पण और संघर्ष का संतुलन कैसे हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। हम सीखेंगे कि कैसे ये दोनों तत्व हमें सपनों की प्राप्ति के मार्ग में सहारा प्रदान कर सकते हैं। उच्च स्तर पर समर्पितता। इस अध्याय में हम उच्च स्तर पर समर्पितता के महत्वपूर्ण तत्वों पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे इससे हम सपनों की प्राप्ति के लिए सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं। समर्पण और संघर्ष का संस्कृति में स्थान। यहाँ हम देखेंगे कि समर्पण और संघर्ष का संस्कृति में कैसे महत्व है और इसका हमें अपने सपनों की प्राप्ति में कैसे सहायक हो सकता है। हम जानेंगे कि ये सिद्धांत हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में सटीक रूप से काम करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से पाठक समर्पण और संघर्ष के आदि सिद्धांतों को समझेंगे और ये उन्हें उनके सपनों की प्राप्ति की दिशा में बढ़ने में मदद करेंगे। अध्याय 9, आत्मनिरीक्षण और स्वास्थ्य, बलिदान के माध्यम से समृद्धि की दिशा। इस अध्याय में हम आत्मनिरीक्षण और स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और बलिदान के माध्यम से समृद्धि की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। आत्मनिरीक्षण। इस अध्याय में हम आत्मनिरीक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये हमें अपने आत्मा की समझ में मदद कर सकता है। हम जानेंगे कि कैसे स्वयं को जानना और समझना हमारे बलिदान के माध्यम से समृद्धि की ओर एक कदम हो सकता है। स्वास्थ्य का महत्व। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण तत्वों की चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे स्वास्थ्य हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। हम जानेंगे कि एक स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसे हमें सकारात्मकता की दिशा में बढ़ने में मदद कर सकता है। बलिदान का महत्व। यहाँ हम बलिदान के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे अपने बलिदान के माध्यम से हम अपने सपनों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। हम जानेंगे कि बलिदान का महत्व कैसे हमारे जीवन को समृद्धि की दिशा में प्रेरित कर सकता है।
संतुलन और समृद्धि। इस अध्याय में हम देखेंगे कि आत्मनिरीक्षण, स्वास्थ्य और बलिदान के संतुलन से कैसे समृद्धि हो सकती है। हम सीखेंगे कि ये तीनों सिद्धांत हमें सकारात्मक दिशा में बढ़ने में कैसे सहायक हो सकते हैं। अनुसंधान और प्रयोग। इस अध्याय में हम आत्मनिरीक्षण, स्वास्थ्य और बलिदान के सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। हम जानेंगे कि ये सिद्धांत हमें अपने सपनों की प्राप्ति में कैसे मदद कर सकते हैं और हमारे जीवन को समृद्धि से भर सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से पाठक स्वयं को निरीक्षण करने, स्वास्थ्य को संजीवनी बूटी बनाए रखने और बलिदान के माध्यम से समृद्धि की दिशा में बढ़ने के लिए सार्थक रणनीतियों को सीखेंगे। अध्याय 10, समृद्धि का सीधा संबंध, दान और सेवा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि समृद्धि का सीधा संबंध कैसे दान और सेवा के माध्यम से बनाया जा सकता है और इस प्रक्रिया में हमें कैसे सार्थकता मिल सकती है। दान का महत्व। इस अध्याय में हम दान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे दान से हम अपने जीवन को समृद्धि से भर सकते हैं। हम सीखेंगे कि दान कैसे एक सकारात्मक और समृद्धिकरण उपाय हो सकता है। सेवा का अर्थ। इस अध्याय में हम सेवा के असली अर्थ पर विचार करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे सेवा हमें समृद्धि की दिशा में बढ़ने में मदद कर सकती है। हम जानेंगे कि सेवा कैसे एक सार्थक और सहायक प्रक्रिया हो सकती है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा प्रदान कर सकती है। दान और सेवा का संबंध। यहाँ हम देखेंगे कि दान और सेवा का कैसे एक गहरा संबंध है और इन दोनों के मिलन से हम अपने जीवन को कैसे समृद्धि की दिशा में बढ़ा सकते हैं। हम सीखेंगे कि इन दोनों साधनों को सही रूप से जोड़कर हम कैसे अपने सपनों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। समृद्धि के लाभ। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि दान और सेवा के माध्यम से हमें कैसे अद्वितीय लाभ हो सकता है और इन साधनों से हम अपने जीवन को समृद्धि से भर सकते हैं। हम सीखेंगे कि समृद्धि के लाभों को हम कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आत्मसमर्पण। इस अध्याय में हम देखेंगे कि आत्मसमर्पण कैसे दान और सेवा में समृद्धि की ऊंचाइयों को छूने में हमारी मदद कर सकता है। हम सीखेंगे कि आत्मसमर्पण कैसे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा प्रदान कर सकता है और हमें एक समृद्धिपूर्ण जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इस अध्याय के माध्यम से पाठक दान और सेवा के सिद्धांतों को समझेंगे और ये उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए सहारा प्रदान करेंगे, जिससे उन्हें समृद्धि और सकारात्मकता की अनुभूति होगी। अध्याय 11, सकारात्मक मानसिकता और सफलता का सूत्र। इस अध्याय में हम सकारात्मक मानसिकता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे एक सकारात्मक मानसिकता से हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता का महत्व। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सकारात्मक मानसिकता का क्या महत्व है और यह कैसे हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बढ़ने में मदद कर सकती है। हम सीखेंगे कि कैसे मानसिक स्वस्थता हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में कृष्टपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सकारात्मकता और सफलता। इस अध्याय में हम देखेंगे कि सकारात्मकता और सफलता के बीच कैसा संबंध है और यह कैसे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। हम सीखेंगे कि सकारात्मक मानसिकता कैसे हमें प्रेरित कर सकती है और कैसे हम अड़े रहकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। मानसिक स्वस्थता और सकारात्मक दृष्टिकोण। इस अध्याय में हम मानसिक स्वस्थता और सकारात्मक दृष्टिकोण के सिद्धांतों पर गहरे विचार करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे एक सकारात्मक मानसिकता हमें सफलता की ओर मुख कर सकती है। हम सीखेंगे कि कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा प्रदान कर सकते हैं। सकारात्मकता के सिद्धांत। इस अध्याय में हम सकारात्मकता के सिद्धांतों पर विचार करेंगे और ये देखेंगे कि ये सिद्धांत हमें अपने जीवन को सकारात्मक बनाए रखने में कैसे मदद कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा प्रदान कर सकते हैं। मानसिक समर्पण। इस अध्याय में हम देखेंगे कि मानसिक समर्पण कैसे हमें सकारात्मक मानसिकता में लाने में मदद कर सकता है और यह कैसे हमारे जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम सीखेंगे कि कैसे मानसिक समर्पण से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा प्रदान कर सकते हैं और कैसे हम अपनी सफलता की कड़ी मेहनत में प्रेरित हो सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से पाठक सकारात्मक मानसिकता के सिद्धांतों को समझेंगे और इन्हें अपने जीवन में लागू करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए एक मजबूत आधार बनाएंगे। अध्याय 12, योजना और उद्दीपन, सपनों को हकीकत में बदलने का मार्गदर्शन।
इस अध्याय में हम योजना और उद्दीपन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर गहरे विचार करेंगे और ये देखेंगे कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमें कैसे सही योजना बनानी चाहिए। योजना का महत्व। इस अध्याय में हम योजना के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे एक सही योजना बनाना हमें सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कृष्टपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। हम सीखेंगे कि योजना कैसे हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है और कैसे इसे सही तरीके से बनाए रखा जा सकता है। योजना कैसे बनाएं? इस अध्याय में हम योजना बनाने के कदमों पर विचार करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम एक स्पष्ट, विवेचनात्मक और साफ योजना तैयार कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि योजना में स्थिरता और क्रम कैसे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा प्रदान कर सकती है। उद्दीपन का महत्व। इस अध्याय में हम उद्दीपन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे एक सकारात्मक और प्रेरणादायक उद्दीपन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। हम सीखेंगे कि उद्दीपन कैसे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और कैसे हम इसे अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। योजना और उद्दीपन का संबंध। इस अध्याय में हम देखेंगे कि योजना और उद्दीपन का कैसा संबंध है और इन दोनों के मिलन से हम सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कैसे सही मार्ग पर चल सकते हैं। हम सीखेंगे कि एक सार्थक योजना के साथ सही उद्दीपन कैसे एक सफल जीवन की शुरुआत कर सकता है। योजना और उद्दीपन की अनुसंधान। इस अध्याय में हम योजना और उद्दीपन के सिद्धांतों को अनुसंधान करेंगे और ये देखेंगे कि ये हमें कैसे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक सकारात्मक और प्रभावी तरीके से लागू किए जा सकते हैं। हम सीखेंगे कि ये सिद्धांत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा प्रदान कर सकते हैं और कैसे हम इन्हें अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से पाठक योजना और उद्दीपन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे और इन्हें अपने जीवन में लागू करके सपनों को हकीकत में बदलने की कल्पना करेंगे। अध्याय 13, सही संबंध और समृद्धि। अपने आसपास के लोगों के साथ सबका समर्पण। इस अध्याय में हम सही संबंध और समृद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हमारे आसपास के लोगों के साथ सबका समर्पण समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सही संबंध का महत्व। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सही संबंध कैसे हमारे जीवन को पूर्णता की दिशा में बढ़ा सकते हैं और कैसे ये हमें समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि सही संबंध कैसे हमें प्रेरित कर सकते हैं और कैसे ये हमें आगे बढ़ने में सहारा प्रदान कर सकते हैं। सबका समर्पण। इस अध्याय में हम सबका समर्पण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों के साथ समर्पण में रहकर समृद्धि की दिशा में बढ़ सकते हैं। हम सीखेंगे कि सबका समर्पण कैसे एक सहारा प्रदान कर सकता है और कैसे इससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। संबंधों की महक। इस अध्याय में हम संबंधों की महक के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे सबका समर्पण और सही संबंध हमें आत्मिक समृद्धि की ओर बढ़ने में सहायक हो सकते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे सबका समर्पण हमारे जीवन को संबंधों के माध्यम से समृद्धि से भर सकता है। समृद्धि के लाभ। इस अध्याय में हम देखेंगे कि सबका समर्पण और सही संबंध कैसे हमें समृद्धि के लाभों में सहारा प्रदान कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे अच्छे संबंध बनाए रखने से हम अपने जीवन को समृद्धि और संतुलन में बनाए रख सकते हैं। आत्मसमर्पण। इस अध्याय में हम देखेंगे कि आत्मसमर्पण कैसे सबका समर्पण और सही संबंध में आकर हमें आत्मिक समृद्धि की ओर बढ़ने में सहायक हो सकता है। हम सीखेंगे कि कैसे आत्मसमर्पण से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा प्रदान कर सकते हैं और कैसे हम अपनी सफलता की कड़ी मेहनत में प्रेरित हो सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से पाठक सही संबंध और समृद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे और इन्हें अपने जीवन में लागू करके समृद्धि और संतुलन में बनाए रखने के लिए एक मजबूत आधार बनाएंगे। अध्याय 14, सत्य और आत्मा अवलोकन। अद्भुत बदलाव का राज। इस अध्याय में हम सत्य और आत्मा अवलोकन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये देखेंगे कि इनका अनुसरण करके हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव कैसे ला सकते हैं। सत्य का महत्व। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सत्य कैसे हमारे जीवन को सत्य, स्वच्छता और ईमानदारी की दिशा में बढ़ा सकता है। हम सीखेंगे कि सत्य कैसे हमारी सोच, विचार और क्रियाओं को प्रभावित कर सकता है और कैसे ये हमें सच्चे आत्मा अवलोकन की दिशा में प्रेरित कर सकता है। सत्य की खोज। इस अध्याय में हम सत्य की खोज के महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में सत्य को पहचान सकते हैं।
हम सीखेंगे कि सत्य कैसे हमें अधिक जानकार और समझदार बना सकता है और कैसे ये हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा प्रदान कर सकता है। आत्म अवलोकन का महत्व। इस अध्याय में हम आत्म अवलोकन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे आत्म अवलोकन हमारे जीवन को दृढ़ और संतुलित बना सकता है। हम सीखेंगे कि आत्म अवलोकन कैसे हमें अपनी सही पहचान की दिशा में मदद कर सकता है और कैसे ये हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा प्रदान कर सकता है। सत्य और आत्म अवलोकन का संबंध। इस अध्याय में हम देखेंगे कि सत्य और आत्म अवलोकन के बीच कैसा संबंध है और इन दोनों के मिलन से हम अपने जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम सीखेंगे कि सत्य और आत्म अवलोकन कैसे हमें आत्मिक शांति, सुख और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। सत्य का अंगीकार। इस अध्याय में हम सत्य के अंगीकार के महत्वपूर्णता पर विचार करेंगे और ये देखेंगे कि सत्य को कैसे अपने जीवन में लागू करके हम अपनी आत्मा को और भी सजीव बना सकते हैं। हम सीखेंगे कि सत्य कैसे हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है और कैसे ये हमें आत्म समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इस अध्याय के माध्यम से पाठक सत्य और आत्म अवलोकन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे और इन्हें अपने जीवन में लागू करके अद्भुत बदलाव का अनुभव करेंगे। अध्याय 15, सकारात्मक सोच और आत्मसमर्पण, जीवन को सुखी बनाने का सूत्र। इस अध्याय में हम सकारात्मक सोच और आत्मसमर्पण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये देखेंगे कि इन सिद्धांतों का पालन करके हम जीवन को सुखी और प्रेरणादायक कैसे बना सकते हैं। सकारात्मक सोच का महत्व। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सकारात्मक सोच कैसे हमारे मानसिक स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित कर सकती है। हम सीखेंगे कि सकारात्मक सोच कैसे हमें समस्त चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकती है और कैसे ये हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। सकारात्मक सोच कैसे विकसित करें। इस अध्याय में हम सकारात्मक सोच कैसे विकसित कर सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम देखेंगे कि अपनी मानसिकता को कैसे भले और सकारात्मक दृष्टिकोण में बदला जा सकता है और इससे हम कैसे जीवन को सुखी बना सकते हैं। आत्मसमर्पण का महत्व। इस अध्याय में हम आत्मसमर्पण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये देखेंगे कि इसका पालन करके हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कैसे सहायक हो सकते हैं। हम सीखेंगे कि आत्मसमर्पण कैसे हमें संघर्षों से बाहर निकालकर सच्चे सुख की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। सकारात्मक सोच और आत्मसमर्पण का संबंध। इस अध्याय में हम देखेंगे कि सकारात्मक सोच और आत्मसमर्पण के बीच कैसा संबंध है और इन दोनों के मिलन से हम जीवन को सुखी और प्रेरणादायक कैसे बना सकते हैं। हम सीखेंगे कि सकारात्मक सोच कैसे हमारे आत्मसमर्पण को बढ़ावा दे सकती है और कैसे इन दोनों के साथ हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सुखी जीवन का उपाय। इस अध्याय में हम जीवन को सुखी बनाने के उपायों पर विचार करेंगे और ये देखेंगे कि सकारात्मक सोच और आत्मसमर्पण कैसे हमें एक संतुलित, सुखी और सफल जीवन की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि इन सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन को सर्वांगीण रूप से सुखी बना सकते हैं और कैसे इससे हमारा जीवन एक आनंदमय सफलता की ओर बढ़ सकता है। इस अध्याय के माध्यम से पाठक सकारात्मक सोच और आत्मसमर्पण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे और इन्हें अपने जीवन में लागू करके सुखी और प्रेरणादायक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष। सपने को हकीकत में बदलने का सूत्र। इस पुस्तक द सीक्रेट के माध्यम से हमने देखा है कि सपनों को हकीकत में बदलने का एक अद्भुत सूत्र है। रॉन्डा बर्न ने इस पुस्तक के माध्यम से हमें ये सिखाया है कि हमारी सोच और विश्वास की शक्ति से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम हैं। इस पुस्तक ने हमें स्वयं को समर्पित करने, सकारात्मक सोच और आत्मसमर्पण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का परिचय किया है। यह नहीं केवल हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है, बल्कि हमें एक उत्कृष्ट और सत्यापनशील जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है। इस पुस्तक ने हमें ये सिखाया है कि अगर हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं और आत्मसमर्पण से अपने कार्यों में लगते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। इस पुस्तक ने हमें सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आत्मविश्वास और सहारा प्रदान किया है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर कदम हमारे लक्ष्यों की दिशा में एक और कदम है और हम इस सफलता की ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।